नमस्कार दोस्तों, संगीत शास्त्र के पिछले वीडियो में हमने राग, लय और ताल की परिभाषाएं समझी थी। आज के वीडियो में हम ताल के बारे में बात करेंगे। ताल में कुछ शब्दों का प्रयोग बार बार हम करते हैं, जैसे सम, ताली, खाली, आवर्तन, मात्रा। इन सब के बारे में आज हम बात करते हैं। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि भारतीय शास्त्रीय संगीत में ताल को कैसे दिखाते हैं। तो दोस्तों, ताल को दो तरह से दिखाया जाता है, या तो तबले, ढोलक या पखावज पे बजा के, या फिर हाथ के कुछ इशारे दे के ताल को समझाया जाता है। तो जब तबले पर कोई ताल, कोई रिदम बजता है तो वो तो आप सबने सुना होगा, लेकिन जो संगीत के विद्यार्थी हैं उनको हाथ से ताल सिखाई जाती है कि हाथ में ताल को कैसे दिखाना है। तो किसी भी ताल को जब दिखाते हैं तो हमारे हाथ में कई बार तो ताली पड़ती है, कई बार खाली भी पड़ती है। तो ये ताली और खाली क्या होती है और सम क्या होता है। तो सबसे पहले शुरू करते हैं, सम क्या होता है। तो इसकी परिभाषा हम ऐसे दे सकते हैं, किसी ताल की पहली मात्रा को सम कहते हैं, यानी जहाँ से ताल बजनी शुरू होती है उस मात्रा को हम सम कहते हैं। सम को हम ऐसे भी कह सकते हैं कि किसी ताल की पहली मात्रा पर पड़ने वाली ताली सम कहलाती है। सम का एक चिन्ह भी होता है जो आपकी स्क्रीन पर सामने आ रहा होगा, जहाँ सम लिखा है उसके ऊपर उसका चिन्ह बना है, ये क्रॉस का चिन्ह होता है। जिस ताल की जिस मात्रा पर क्रॉस का चिन्ह लगा होता है, अधिकतर तो पहली मात्रा पर ही होता है, वो उस ताल का सम कहलाती है। सम के बाद अब आ जाते हैं ताली पर। तो सम के बाद पूरी ताल में जहाँ पर भी हाथ से ताली देनी पड़े उसे कहते हैं ताली। और कोई जगह ऐसी आती है जहाँ पर हाथ से ताली न देकर खाली हाथ हवा में हम हिला देते हैं, उसको कहते हैं खाली। अधिकतर तालों में खाली ताल के बीचों बीच आती है या थोड़ा आगे पीछे होती है, जैसे ताल की मात्राएं होती हैं उस हिसाब से। अब आते हैं हम आवर्तन में। किसी ताल का पूरा चक्र आवर्तन कहलाता है। आपने आवृत्ति कभी सुना होगा। आवृत्ति का मतलब होता है एक चक्कर। जैसे मैंने पिछली बार आपको ताल बताई थी कहरवा, जिसके बोल होते हैं धा गे न ती न क धी न। तो धा से लेके जब पूरी ताल बजनी शुरू होती है, जैसे धा गे न ती न क धी न, तो यहाँ तक इस ताल का एक आवर्तन पूरा हो गया। और यही ताल लगातार बजती रहती है। अगर कोई गाना कहरवा ताल में है, मैंने जैसे पिछली बार समझाया था आपको, यही ताल बार बार बजती रहती है, कई आवर्तन आते हैं जब तक वो गाना चलता रहता है। तो आपको समझ आ गया होगा सम, ताली, खाली और आवर्तन। मैंने कोशिश की है कि आपको स्क्रीन पे समझा पाऊँ, और नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं, आप सिर्फ इसको याद कर लीजिए, इसके नोट्स बना लीजिए। अगला वीडियो मेरा प्रैक्टिकल पे रहेगा कि हाथ से हम ताली कैसे देते हैं, और जब आप इसकी परीक्षा देंगे तो आपसे एग्जामिनर साहब पूछेंगे कि कोई ताल हमें बताओ, तो उस ताल को हमें कैसे बताना होता है हाथ से बजा के, तो वो मैं आपको बताऊंगा।